सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन के खतरनाक बल्लेबाजी के दम पर ढेर हुई पूरी ऑस्ट्रेलिया की सेना। दोनों ने अपने खौफनाक बल्लेबाजी से किया ऑस्ट्रेलिया टीम के चारों खाने चित। ईशान किशन के 60 और कप्तान सूर्य कुमार यादव के 80 रन की वो जादुई पारी जिसे हर कोई कैद करके अपने पास रखना चाहेगी। लगभग हारे हुए मुकाबले को जीत में तब्दील करना कोई इनसे सीखे। दोनों ने अपने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए न सिर्फ इस मैच को जीता बल्कि पूरे 140 करोड़ देशवासियों का भी दिल जीत लिया। जी हाँ दोस्तों, दिखाएंगे आपको दोनों के खतरनाक विस्फोटक पारी की पूरी वीडियो की हाईलाइट, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी भारतीय टीम के शानदार जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज का आगाज हुआ है, जिसमें पहला टी20 मुकाबला विशाखापट्टनम के डॉक्टर वाईएस राजशेखर क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। और भारत ने टॉस जीतकर सबसे पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और ऑस्ट्रेलिया की टीम को सबसे पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आमंत्रित किया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर स्टीव स्मिथ के साथ मैथ्यू शॉट उतरे और गेंदबाजी करने के लिए भारतीय टीम की तरफ से अर्शदीप सिंह मैदान पर उतरे। यहाँ पर पहले ओवर के तीसरे गेंद पर स्टीव स्मिथ ने एक जबरदस्त चौके से अपनी पारी का आगाज किया, तो वहीं पर प्रसिद्ध कृष्णा के दूसरे ओवर में भी स्टीव स्मिथ ने 2 बेहतरीन चौके लगाए और फिर उसी ओवर के अंतिम गेंद पर मैथ्यू शॉट ने भी एक खूबसूरत चौके से अपनी पारी का आगाज किया। फिर उसके बाद अक्षर पटेल के चौथे ओवर में भी मैथ्यू शॉट के बल्ले से हमें 2 शानदार कवर ड्राइव चौका देखने को मिला। लेकिन फिर 5वें ओवर के चौथे गेंद पर रवि बिश्नोई ने एक बड़ी सफलता भारतीय टीम को दिला दी, मैथ्यू शॉट को क्लीन बोल्ड करके। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को पहला झटका मैथ्यू शॉट के रूप में लगा। मैथ्यू शॉट 11 गेंदों में 13 रनों की छोटी सी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर जॉस इंग्लिश उतरे और आते ही अगले गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव चौके से अपनी पारी का आगाज किया। तो वहीं पर अगले ओवर में भी जॉस इंग्लिश के बल्ले से एक चौका में देखने को मिला। फिर उसके बाद 7वें ओवर में भी स्टीव स्मिथ ने मुकेश कुमार को एक शानदार पुल शॉट लगाया और बॉल को भेजा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। लेकिन फिर उसके बाद रवि बिश्नोई के 8वें ओवर में भी जॉस इंग्लिश ने 3 चौके और एक कलाकेदार छक्के की मदद से कुल 19 रन बटोर लिए। जॉस इंग्लिश की इस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी को रोक पाना भारतीय गेंदबाजों के लिए काफी भारी पड़ रही थी। 9वें ओवर में भी जॉस इंग्लिश ने एक छक्का और एक चौका लगाया। 12वें ओवर के तीसरे गेंद पर जॉस इंग्लिश ने एक कलाकेदार छक्के से अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। अब यहाँ पर भारतीय गेंदबाजों की मुश्किलें काफ़ी बढ़ती जा रही थी। जॉस इंग्लिश अपनी शानदार लय पकड़कर काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। अर्धशतक पूरा होने के बाद भी उसी ओवर के चौथे और अंतिम गेंद पर भी 2 कलाकेदार छक्का लगा दिए और उसके पीछे पीछे स्टीव स्मिथ भी चौके चक्के लगाकर उसका साथ दे देते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा के 14वें ओवर पे भी जॉस इंग्लिश ने एक लंबा छक्का फाइन लेग की दिशा में लगाया। तो वहीं पर रवि बिश्नोई के 15वें ओवर में भी जॉस इंग्लिश ने 3 बेहतरीन कलाकेदार छक्का लगाकर उस ओवर से 21 रन बटोर लिया और ओवर को बहुत बड़ा बना दिया। तो वहीं पर 16वें ओवर में चौथे गेंद पर भी स्टीव स्मिथ ने भी 2 खूबसूरत चौके लगाए और अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन फिर अगले ही गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी टीम को एक जबरदस्त ब्रेक थ्रू दिलाया इसे स्टीव स्मिथ को रन आउट करा के। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर भारतीय टीम को दूसरी सफलता काफ़ी लंबे समय के बाद मिली। स्टीव स्मिथ 41 गेंदों में 52 रनों की खूबसूरत पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर मार्कस स्टोइनिस उतरे। लेकिन फिर अर्शदीप सिंह के 17वें ओवर में जॉस इंग्लिश ने 3 शानदार चौका लगाकर अपना शतक भी पूरा कर लिया। लेकिन फिर 18वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने भारतीय टीम को तीसरी और सबसे बड़ी सफलता दिला दी। इस बार जॉस इंग्लिश के रूप में बड़ी मछली को अपने जाल में फंसाया। जॉस इंग्लिश 50 गेंदों में 8 छक्का और 11 चौके लगाकर 110 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर टीम डेविड उतरे और आते ही खूबसूरत चौके से अपने खाता खोला। लेकिन फिर उसी ओवर के अंतिम गेंद पर भी एक विकेट भारतीय टीम को और मिल जाती, लेकिन वहां पर प्रसिद्ध कृष्णा की गलती की वजह से वह कैच ड्रॉप हो गया और यहां पर मार्कस स्टोइनिस बाल बच गए। फिर उसके बाद 19वें ओवर के पहले गेंद पर टीम डेविड ने एक जबरदस्त चौका टीम डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में लगाया। तो वहीं पर 5वें गेंद पर भी टीम डेविड ने एक कलाकेदार छक्का कवर के ऊपर से लगाया और अपनी टीम के स्कोर को 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 208 रनों तक पहुंचाया और भारत के सामने 209 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। जिसके बाद इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय टीम की तरफ से ओपनर बल्लेबाज के रूप में यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर उतरे और ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए अपना पहला ओवर लेकर मार्कस स्टोइनिस मैदान पर उतरे, जहां पर पहले ओवर के पहले गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने एक शानदार चौके से अपने पारी का आगाज किया। तो वहीं पर तीसरे गेंद पर भी यशस्वी जायसवाल ने एक कलाकेदार छक्का बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में लगाया। लेकिन फिर उसी ओवर के 5वें गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने रन आउट हो गए और यहाँ पर भारतीय टीम को पहला झटका लगा गायकवाड़ के रूप में और वो भी बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर ईशान किशन उतरे। फिर उसके बाद मैथ्यू शॉट के तीसरे ओवर के पहले गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं पर दूसरे गेंद पर भी एक कलाकेदार छक्का लगाया। लेकिन फिर अगले ही गेंद पर जायसवाल अपना कैच स्टीव स्मिथ को थमा बैठे और यहाँ पर भारतीय टीम को दूसरा झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लगा।
यशस्वी जायसवाल 8 गेंदों में 21 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर कप्तान सूर्य कुमार यादव उतरे। लगातार 2 विकेट गिर जाने से मैच का पूरा प्रेशर अब कप्तान सूर्य कुमार यादव के ऊपर कंधों पर आ चुका था। चौथे और 5वें ओवर में सूर्य कुमार यादव के बल्ले से हमें 2 कड़ाकेदार छक्का और एक शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर 5वें ओवर में भी ईशान किशन के बल्ले से भी एक बेहतरीन छक्का में देखने को मिला। फिर उसके बाद 6ठे ओवर में भी सूर्य कुमार यादव ने 2 शानदार कवर ड्राइव चौका लगाया। तो वहीं पर 9वें ओवर में भी ईशान किशन के बल्ले से भी एक चौका और एक और कड़ाकेदार छक्का में देखने को मिला। दोनों बल्लेबाज अब अपनी लाइफ पकड़ चुके थे। अब यहां से ऑस्ट्रेलिया टीम के गेंदबाजों की मुश्किलें काफी बढ़ती हुई नजर आ रही थी। अगर ये दोनों बल्लेबाज 15 ओवर तक टिक जाते तो मैच को 2-3 ओवर पहले ही खत्म करने की क्षमता रखते हैं। फिर उसके बाद 11वें ओवर में भी सूर्य कुमार यादव के बल्ले से एक खूबसूरत चौका में देखने को मिला। तो वहीं पर 12वें ओवर में भी ईशान किशन के बल्ले से एक कड़ाकेदार छक्का में देखने को मिला। लेकिन फिर 13वें ओवर के पहले ही गेंद पर ईशान किशन ने एक शानदार चौके से अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। फिर उसके बाद दूसरे गेंद पर भी एक और छक्का मिड विकेट के ऊपर से लगाया। लेकिन फिर अगले गेंद पर ईशान किशन अपना कैच मैथ्यू शॉर्ट को थमा बैठे और यहाँ पर भारतीय टीम को तीसरा झटका ईशान किशन के रूप में लगा। ईशान किशन 39 गेंदों में 2 चौके और 5 छक्का लगाकर 58 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर तिलक वर्मा उतरे। फिर उसके बाद 14वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने एक कड़ाकेदार छक्का लगाकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। तो वहीं पर 15वें ओवर के पहले और दूसरे गेंद पर तिलक वर्मा के बल्ले से 2 शानदार चौका में देखने को मिला। लेकिन फिर 5वें गेंद पर तिलक वर्मा ने मार्कस स्टोइनिस को अपना कैच थमा बैठे और 12 रनों की छोटी सी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर रिंकू सिंह उतरे और आते ही रिंकू सिंह ने 16वें ओवर के पहले गेंद पर एक खूबसूरत चौके से अपने पारी का आगाज किया। तो वहीं पर तीसरे गेंद पर भी सूर्य कुमार यादव ने भी एक शानदार चौका थर्ड मैन की दिशा में लगाया। फिर उसके बाद अंतिम गेंद पर भी रिंकू सिंह ने एक और चौका लगाया। 17वें ओवर में से सूर्य कुमार यादव ने 2 चौके और एक छक्के की मदद से कुल 18 रन बटोर लिए। अब भारतीय टीम को इस जीत से सिर्फ 20 रन दूर थी। लेकिन फिर 18वें ओवर में भारतीय टीम को 5वां झटका लग गया। इस बार सूर्य कुमार यादव को जाल में फंसाया। सूर्य कुमार यादव मात्र 42 गेंदों में 9 चौके और 4 छक्के की मदद से 80 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर अक्षर पटेल उतरे। फिर उसके बाद 19वें ओवर में भी रिंकू सिंह ने एक शानदार चौका लगाया और फिर अंतिम ओवर में भी रिंकू सिंह ने एक और शानदार चौका लगाया। लेकिन फिर तीसरे गेंद पर भारतीय टीम को 6ठा झटका लग गया। इस बार ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज ने अक्षर पटेल को 2 रनों पर पवेलियन भेजा। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर रवि बिश्नोई उतरे। लेकिन उनको भी सी नेबोट ने पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर अर्शदीप सिंह उतरे और यहाँ पर मैच बहुत ही रोमांचक मोड़ पर आ चुका था। अब भारत को यह मैच जीतने के लिए 2 गेंदों में 2 रनों की जरूरत थी। लेकिन यहाँ पर भारतीय टीम की एक और विकेट गिर गई। इस बार अर्शदीप सिंह रन आउट हो गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर मुकेश कुमार उतरे। अब भारत को 1 गेंदों में 1 रन की जरूरत थी यह मैच जीतने के लिए। लेकिन फिर रिंकू सिंह ने एक और कड़ाकेदार छक्का लगाकर मैच को जिता दिया। दुश्मन के मुंह से जीत को कैसे छीना जाता है, रिंकू सिंह ने आज एक बार फिर साबित करके दिखा दिया। इसका जीता जाता एग्जाम्पल इस साल हम लोगों ने IPL में देख ही चुका है। अगर आप सच में भारतीय टीम की इस शानदार जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।